आइए अपनी आज की आराधना हम शुरू करेंगे। उस महान परमेश्वर को हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे जिसने आज का दिन हमें दिया है अपनी महिमा करने के लिए। और हमारा पूरा देश, हमारा भारतवर्ष आज अपनी आजादी का 75वां वर्ष जो आज से शुरू हुआ है उसको मना रहा है। तो आप सबों को हम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखे और हम लोग सचमुच पाप की गुलामी से छुटकारा पाके, जो केवल मसीह ने आजादी दी है और मसीह ही, हमारा प्रभु ही केवल उस आजादी को दे सकता है, ये देश पूरा का पूरा उस आजादी को पाए और यीशु मसीह पे विश्वास करके और अपने गुनाहों से, अपने पापों से स्वतंत्र हो जाए और सचमुच का स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने पाए। स्वयं खुदा की महिमा करते हैं। आज सुबह स्कूल में, चर्च के अंदर झंडा 9 बजे फहराया गया और उसके बाद चूंकि रास्ता काफी जाम था, आने में भी समय लग गया, इसीलिए आज हमने 11 बजे से आराधना का समय रखा है ताकि सही समय पे पहुंच के आराधना हम शुरू कर सके। सो प्रभु ने इस बात का मौका हमें दिया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और उसका वचन कहता है, इज़राइल ये कहे कि यदि यहोवा हमारी ओर ना होता तो हम उसी समय, यदि यहोवा हमारी ओर ना होता, उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्य ने हम पे चढ़ाई की, तो वो उसी समय हमें जीवित निकल जाते। जब उनका क्रोध हम पे भड़का था, हम उसी समय जल की धारा में डूब जाते और बह जाते। उमड़ते हुए जल में हम उसी समय बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया और हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। और सचमुच मेरे अजीजों, जाल फट गया और हम बच निकले। शैतान ने जो जाल हमारे ऊपर फेंका था, जो उसने हमें अपना गुलाम बनाया था, अपना कैदी बनाया था, प्रभु ने उस जाल को फाड़ दिया और हमें बचा दिया। आज हम सबको ये मौका दिया है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें अपनी उस आजादी के लिए जो आज से 2000 साल पहले हमें क्रूस पर मिली। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप क्रूस पे समाप्त करके हमें पापों से स्वतंत्र किया। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज से 75 साल पहले हमारे देश को राजनीतिक आजादी मिली और आज जबकि पूरा देश 75वां वर्षगांठ मना रहा है, प्रभु और आशीष दे और अपनी आत्मा और सामर्थ्य दे और प्रभु हम सबके जीवन से अपनी महिमा कराए और हमारे देश में अपनी शांति को बनाए रखे। तो आइए इस समय हम अपनी आराधना शुरू करेंगे और प्रभु के पवित्र चरणों पर इस समय आएंगे। सिस्टर अनुजा डैनियल से निवेदन है वो अपने माइक को अनम्यूट करके शुरू की इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जब यहूदियों से बात कर रहे थे जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया था, और उन्होंने उन यहूदी भाइयों से कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अवश्य है कि हम उस सत्य को जाने ताकि उस स्वतंत्रता को जो प्रभु में है उसको हम ग्रहण करने वाले हो सके। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर यहोवा आपके चरणों में आते हैं प्रभु। ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है कि जो हम आज जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। आज के मुबारक दिन में आपने हमें पहुंचाया पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस पवित्र दिन में प्रभु आपकी पवित्र मंडली के साथ आराधना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर। हमारा आज का आराधना करना, गीत गाया जाना
वचन का सुनना आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो सके पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस समय इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हो चुके हैं, एक एक को आप आशीषित करें प्रभु, और जो लोग अभी जुड़ने की तैयारी में यीशु राजा, उन्हें भी जुड़ने में सहायता और मदद करना। और जब हम एक मंडली के रूप में होकर आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। वो प्रभु हम में से हर एक को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से करे, और प्रभु अपनी महिमा के लिए आप हमें से हर एक इस्तेमाल करें। हम पूरे तन मन धन के साथ आपके चरणों में आने पाए प्रभु। आप बड़े और हम घटे, आपकी पवित्र सिद्ध इच्छा हमें से हर एक के जीवन से पूरी होने पाए पिता। आज की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जबकि हमारा देश आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जहाँ कहीं पे भी आयोजन होते हैं प्रभु, उन सब जगहों के ऊपर आपका शांति बना रहे, वो कोई भी दुर्घटना या अप्रिय घटना ना घटे पिता परमेश्वर। लोग सौहार्द के साथ इस दिन को मनाने पाए। और प्रभु आपको भी ये भाता है, आपने भी हमको ये आज्ञा दी है कि अपने प्रधानों के और अपने अधिकारियों के अधीनता में रहो। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी जो आशीषें हैं वो हमारे साथ सर्वदा बनी रहती हैं। हमारे देश को आप ब्लेस कीजिए, हमारी मंडली को ब्लेस कीजिए। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने पासवान को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपने दया अपने अनुग्रह में बनाए रखें, अपने बड़े अभिषेक से भरें और अपनी महिमा कराएं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में स्वर्ग के पिता से मांगते हैं। सुनिए दया से सब ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। आइए इस समय उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, जिसने यकीनन हमें बचाया, हमें संभाला हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से, और सचमुच उसने हमें स्वतंत्र किया है कि हम स्वतंत्र होके और उसकी महिमा अपने जीवन में करने पाए। तो हर एक टेंशन, हर दुख, हर परेशानी इस समय हमसे दूर हो जाए, हर एक बंधन हमारे ऊपर से जाते रहे, क्योंकि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है और हम प्रभु में स्वतंत्र होके इस समय आराधना करें। तो आइए हम यहोवा का धन्यवाद करें। गीत नंबर 47 है कावों में, और वैसे भी हम इस गीत को जानते हैं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। और इस गीत को हम खुदा की महिमा के लिए गाएंगे। मेरे साथ आवाज मिला सकते हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने भी हमको रचा वो है हमारा उद्धार, जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने भी हमको रचा वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबका प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबका प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे।
अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। जो है शिफा नज़ार उसकी प्रशंसा करें। वो है सच्चा त्राता और तारणहार उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा त्राता और तारणहार उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। आइए मेरे अजीजों, हमारा वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसमें अपने विश्वास को हम लोग एक बार फिर से जाहिर करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन आप लोग मेरे साथ इस समय बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं, और गीत का अंतिम पृष्ठ पर वो पाया जाता है। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, वाली मरियम से उत्पन्न हुआ, पीलातुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहां से वो जीवित और मृतकों को न्याय करने को फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जीवन और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय अपने माइक को आप लोग अनम्यूट कर ले मेरे अजीजों, और मेरे साथ मिलकर के हम लोग इस समय उत्तरवादी पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ नंबर 15। कुछ डिस्टर्बेंस है, उसको थोड़ा सा देखिए। यूहन्ना 10 में हम पढ़ रहे हैं, और बारी बारी से इस समय हम पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। किसी के माइक से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, अगर पता चलता है तो आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ेंगे, माइक सही नहीं है किसी का। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगा, अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, लेकिन आप अपने पढ़िएगा। जी अब ठीक है, ठीक है। किसी के माइक से डिस्टर्बेंस है, ठीक है, थैंक यू। यूहन्ना 10वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, पाठ नंबर 15 है। बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो द्वार से भेड़शाला में नहीं जाता पर किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। पर जो द्वार से भीतर आता है वह भेड़ों का रखवाला है। उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता और बाहर ले जाता है। और जब वे अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे चोर और डाकू हैं, पर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर जाए तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा।
चोर किसी और काम को नहीं, केवल चोरी और घात और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा रखवाला मैं हूँ, अच्छा रखवाला भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना रखवाला है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। ये इसलिए होता है कि वो मजदूर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा रखवाला मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। सब मिलके पढ़े। और मेरी भेड़ और भी भेड़ें हैं तो इस भेड़शाला के नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी और तब एक ही झुंड और एक ही रखवाला होगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे मेरे अजीजों। और उसने साफ कहा कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत हयात का जीवन पाओ। और मेरे अजीजों, उसने हमें उस कैद में, जो हम शैतान के बाड़े में बंधे हुए थे, पाप की कैद में जकड़े हुए थे, उसने नाम ले ले के हमें बुलाया और हमें स्वतंत्र किया, हमें आजाद किया। और आज हम आजाद, आज हम स्वतंत्र है अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और ऐसे देश में भी हम हैं जहां हमें आजादी है संविधान के द्वारा। बात बेशक है कि अब बहुत से लोग उस आजादी को छीनना चाहते हैं, लेकिन खुदा को हम धन्यवाद देते हैं, हम उस देश में हैं जहां हमें पूरी आजादी संविधान के द्वारा मिली है कि हम अपने परमेश्वर, जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और हम उसका प्रचार करें। भले ही जो लोग इस आजादी को छीनने में लगे हुए हैं, शैतान अपने काम उनके द्वारा कर रहा है, वो हमारी इस आजादी को छीन नहीं सकते। इस देश का संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता तो इस देश में बेशक है, लेकिन आज भी पाप की गुलामी यहां पाई जाती है। आज भी भ्रष्टाचार में लिप्त है बहुत से लोग, आज भी पाप के गुलाम हैं बहुत से लोग, आज भी मूर्ति पूजा के गुलाम हैं बहुत से लोग। आज भी मेरे अजीजों एक दूसरे के प्रति नफरत के गुलाम हैं बहुत से लोग। प्रभु इस सबसे भी हमें स्वतंत्रता दे, इस देश को पूरी आजादी मिले। बाइबल में लिखा है, यदि प्रभु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, यानी फिर कोई गुलामी हमारे जीवन में रहेगी नहीं। इसलिए अवश्य है अपने देश के लिए इस समय हम प्रार्थना करें। सच्ची आजादी ये देश जानने पाए कि क्या होता है। सच्ची आजादी वो है जो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे हमें प्रदान की और उस आजादी में हम बने रहे। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और विशेष हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उसने अनुग्रह किया है हमारे देश पर, उसने एक बार फिर ये मौका दिया। हम स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं, लाल किले पे झंडा ध्वजारोहण हो गया और भी बहुत से स्थानों पर हो गया, कुछ कुछ स्थानों पर हो रहा है। सब जगह सारे प्रोग्राम शांतिपूर्वक हो जाए
और परमेश्वर की महिमा हो, और ये देश भ्रष्टाचार की गुलामी से, नफरत की गुलामी से, आतंकवाद की गुलामी से और ये सब से आजाद होके स्वतंत्रता पाके सच्ची स्वतंत्रता बनाने पाए। जीते परमेश्वर पे विश्वास करे, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया, मूर्तियों के दास ना बने और स्वतंत्र ये देश जीते और स्वतंत्र परमेश्वर की आराधना करें। जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर बसंत के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपना अनुग्रह करे, अपनी दया करे और उनके मुंह के कैंसर को पूरी रीति से स्वस्थ करे, चंगा करे। प्रार्थना करेंगे हम अपने भाई विमल जर्मी की बहू, उस बेटी के लिए जिसका कैंसर प्रभु ने बहुत हद तक अच्छा कर दिया, लेकिन उसका कीमो अभी चल रहा है, कल भी हुआ। प्रभु उस बेटी को, स्तुति को पूर्णतः स्वस्थ करके अपने पवित्र नाम की महिमा इस समय करा है। प्रभु ने हमें ऐसी महामारी से बचाया है, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन महामारी का खतरा भी टला नहीं है, और जैसा सुनने में आ रहा है और कई जगह देख भी रहे हैं, विदेशों में बहुत बढ़ गया है, हमारे देश में भी साउथ एरिया में अब ये फिर से बढ़ने लगा है। लेकिन प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु कंट्रोल करे, प्रभु दया करे और ये महामारी रुक जाए, कोई तीसरा लहर आने ना पाए, बच्चे सुरक्षित रहे। बिहार सरकार के द्वारा तो अब स्कूल भी कल से खोल दिया गया है, 1 से 8 तक का भी, और अब कल से स्कूल भी चलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। प्रभु बच्चों को सुरक्षित रखे, सबके बच्चे सुरक्षित रहे, और स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं तो प्रभु अपने लहू में उनको छिपा के रखे और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहे, सबके बच्चे सुरक्षित रहे, और प्रभु इस महामारी से बचा के अपने पवित्र नाम की महिमा कर। इस समय हम प्रार्थना करेंगे मून के लिए। भाई विमल रॉबर्ट जोसेफ की पत्नी मून, उसको स्टोन है, कैंसर ये है, पेट के अंदर गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उसका ऑपरेशन आने वाले दिनों में है। प्रभु उसके ऑपरेशन को सफल करे। उसको ब्लड की भी आवश्यकता पड़ेगी, प्रभु सारा इंतजाम पूरा करे और मून को स्वस्थ करके प्रभु अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। हमारे भाई प्रीतम मार्क्स परिवार के छोटे बेटे, उनकी जो सास है मिसिस जॉन, वो भी रांची में काफी बीमार हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपना अनुग्रह करे, और प्रभु के दास की पत्नी है, प्रभु उनको चंगा करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। और भी जिनको हम जानते हैं, इस समय हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपना अनुग्रह करे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर उज्ज्वला पॉलिना रॉय हमें सुन रहे हैं। सिस्टर उज्ज्वला पॉलिना रॉय, तो वो इस समय जी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जी सिस्टर। जी धन्यवाद 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 देते हैं महान पिता परमेश्वर। सचमुच आपकी दया अनुग्रह के लिए हम सचमुच हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने हम लोगों को ये मौका दिए पिता कि हम आपके चरणों तले आ सकें। सचमुच आप महान है पिता परमेश्वर। आप धन्य है प्रभु जी, जो आज के दिन हम सबों को आपने देखने का मौका दिया पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम सब आपके भवन में नहीं जा सकते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप हम सबों को पिता बहुत सारे माध्यम दिए हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा हम सब जुड़ते हैं और आपके नाम की महिमा कर सक रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी इस अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर।
जो आपने हम लोगों को दिया है पिता। हाँ पिता, आज के दिन पिता परमेश्वर हम उस बात को स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा देश आजाद हुआ। हाँ पिता परमेश्वर, सबसे बड़ी आजादी तो आपने हम सबों को दी है प्रभु जी। हाँ पिता, सचमुच आपने पिता परमेश्वर अपने बेटे को हम सबों के लिए दे करके प्रभु जी हम सबों को पिता हर पापों से आजाद किया है पिता परमेश्वर, हर पापों से बचाया है पिता परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस देश की आजादी के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम सब स्वतंत्र रूप से आपके नाम को ले सक रहे हैं और आपके नाम का धन्यवाद कर सक रहे हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, ये देश मूर्ति पूजा वाला देश है पिता परमेश्वर। हर एक को पिता आप अपनी अकल ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर कि आप जीवित यीशु को जाने प्रभु और आपको पहचाने और आपके नाम की महिमा करे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम अपनी पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक एक जन के साथ होइए पिता परमेश्वर। हर एक की सहायता मदद करने वाले प्रभु आप है पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग बीमार है प्रभु। हाँ पिता, एक एक को आप छुइए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपके दास पास्टर बसंत के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु, वो इलाज के लिए बाहर गए प्रभु, उनकी सहायता कीजिए प्रभु। उनके हर जरूरत को आप पूरी कीजिए पिता परमेश्वर। अपनी अद्भुत चंगाई देकर के प्रभु जी उन्हें स्वस्थ कीजिए प्रभु। और पिता, अपने नाम की और भी ज्यादा सेवकाई उनके द्वारा लीजिए प्रभु जी। हाँ पिता, हम बेटी स्तुति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ पिता, आपने उसे चंगाई दिया प्रभु जी, लेकिन अभी भी उसे जो कष्ट है पिता, उसे आप देख रहे हैं पिता परमेश्वर। आपने उन्हें पहले से बहुत ठीक किया है प्रभु। हाँ पिता, होने दीजिए जो भी कष्ट अभी उसके शरीर में है प्रभु, आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप चंगाई देने वाले प्रभु हैं। उस सामर्थ्य यीशु राजा, उस बच्ची को आप छुइए प्रभु जी। हाँ पिता, उसे भी आप चंगाई दे दीजिए पिता। उस परिवार के द्वारा सदा आपकी महिमा हो। वो परिवार आपके भय में है पिता परमेश्वर, और भी ज्यादा उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्रभु। उस परिवार को प्रभु, उस बच्ची को छुइए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में आज जो भी बीमारी की हालत में पिता, एक एक को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम नहीं जानते हैं प्रभु, लेकिन आप तो हर एक को देख रहे हैं प्रभु। हर एक की निगाहें आपकी ओर है प्रभु। हर एक लोग आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो घर में है, अस्पताल में है प्रभु। एक एक को छू के अपनी चंगाई दे दीजिए मेरे यीशु राजा। आप हर एक को छुइए, आप चंगाई देने वाले प्रभु है। हर एक को स्वस्थ कर दीजिए पिता, कि हर एक के जीवन से प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम अपने पासवान के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है इस कलीसिया की प्रभु जी। आप उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। जगह ब जगह जाते हैं प्रभु, उनके साथ होइए, अपनी सुरक्षा में उन्हें रखिएगा प्रभु। उनके पूरे परिवार को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनकी रक्षा कीजिएगा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक डिकेंस लोग के लिए प्रभु जी। हर एक के साथ होइए प्रभु, हर एक की सहायता मदद कीजिए मेरे यीशु राजा। आप दया कीजिए प्रभु जी, और एक एक के साथ होइए। हर एक को पिता अपनी ज्ञान अकल बुद्धि दीजिए प्रभु। हर एक डिकेंस आपके भय में हो करके, आपके विश्वास में प्रभु कलीसिया को आगे बढ़ा सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हम सबों के दिल में बोया जाएगा पिता परमेश्वर। हाँ पिता, होने दीजिए प्रभु जी। हाँ पिता, वो एक फलवंत बीज के तरह हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता, ताकि हम सब उस वचन को सुन करके प्रभु उसे सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपने आप को चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हर एक बातों में आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक की सहायता कीजिए, जवान के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक की आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। हर एक के साथ होइए प्रभु, हर एक को पिता अपने आशीष में बढ़ाइए पिता परमेश्वर। और पिता, जबकि ये कोरोना जैसी वायरस फिर से बढ़ रही है पिता परमेश्वर, नाना प्रकार के वायरस फैल रहे हैं प्रभु। ओ प्यारे प्रभु, आप तरस खाइए पिता परमेश्वर। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर। आप सारे मानव जाति की रचना करने वाले प्रभु, आप दया कीजिए प्रभु जी।
और पिता परमेश्वर इस वायरस को खत्म कीजिए प्रभु, कोई तीसरी लहर ना आए प्रभु, किसी पर कोई आक्रमण ना हो पिता परमेश्वर, हर वायरस से हर एक को बचा करके रखिए पिता, हर एक के जीवन से आप अपनी बड़ी महिमा लीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हर एक की रक्षा कीजिए। आज पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी आपकी आराधना हो रही, हर एक की सहायता मदद कीजिए और अपने नाम को और भी ज्यादा फैलने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर, कि हर लोग कोने कोने तक आपका नाम पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हर लोग आपको जाने और आपकी महिमा करे। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु आपके पवित्र और मीठे नाम मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने माइक को अनम्यूट करें सब लोग और हमारे साथ जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। चलिए माइक को फिर से म्यूट कर लीजिए, किसी के माइक से कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, और इस समय हम सुजॉय के साथ मिलकर के प्रभु की आराधना करेंगे और जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका स्वागत हम मसीह यीशु के नाम में करते हैं। सुजॉय इस समय आराधना में थोड़ी देर हमारी अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आ रही है अंकल? साफ आ रही है? हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है ना? आज जबकि हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रभु का अनुग्रह है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता प्रभु ने हमें दी है और उस स्वतंत्रता के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। रोमियो 6:7 में जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें आत्मिक स्वतंत्रता दिया है और पाप से छुटकारा दिया है। यीशु ने हमें दिया, हमें दिया। ऐसा वो प्यार किया, खुद को बलिदान किया। पाप में बंधे हुए थे हम, सूली पर आजाद किया। सुन लो ये सच्चाई, यही है आजादी, आजादी। यीशु ने हमें दिया, हमें दिया।
किया, पाप में बंधे हुए थे हम, सूली पर आजाद किया। सुन लो ये सच्चाई, यही है आजादी, आजादी यीशु ने हमें दिया, हमें दिया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर उस स्वतंत्रता के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें पापों से आजाद किया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें आत्मिक स्वतंत्रता दिया है पिता परमेश्वर, ताकि हम आजाद होने पाए पिता परमेश्वर, उस बंधन में हम फंसे ना रहने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें दासत्व से छुड़ाया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए कि आपने हमारे देश को आजाद किया और स्वतंत्र रूप से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करने पा रहे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वचन कहता है गलातियों 5:1 में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए हम इसमें स्थिर रहें। आइए उस स्वतंत्रता को हम एक्सेप्ट करें और उस स्वतंत्रता में हम स्थिर रहें। इस गीत को गा, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। और जब इस गीत को गाएं तो सारे लोग ताली बजा के उसकी प्रशंसा करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से।
सारे लोग ताली बजा के। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। जोर से यीशु मसीह के ताली बजाएं और धन्यवाद करें। यीशु मसीह ने उस स्वतंत्रता जो हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आपने हमें मुक्त किया है। प्रभु यीशु इस वक्त हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और हर एक बोझ को यीशु मसीह इस वक्त हम आपके सम्मुख लाते हैं। यीशु मसीह आपने हमें हर एक बातों में सहायता की है, मदद किया है। यीशु मसीह हर एक बीमारियों से आपने हमें बचा के रखा है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आइए इस वक्त अपने सारे हृदय खोल के अपने हर एक बोझ को यीशु मसीह के चरणों में सौंपें और धन्यवाद करें उस आज़ादी के लिए जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। धन्यवाद करें कि उसने हमें पापों के जाल से मुक्त किया है। धन्यवाद करें उस स्वतंत्रता के जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। आइए हम उसकी महिमा करें। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। आइए उसको धन्यवाद करें। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं
आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए इस वक्त अपने दिलों को खोल के उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हम जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, अपने सारा बोझ को उसके चरणों में सौंप दें और प्रभु से कहें कि प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें आजाद किया है, आपने हमें स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह धन्यवाद करते उस क्रूस के लिए। यीशु मसीह धन्यवाद करते उस लहू के लिए। यीशु मसीह जो आपने हमारे लिए बहाया है। यीशु मसीह ओ यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। अपना हाथ उठा के इस वक्त उसकी स्तुति उसकी महिमा करें, उन्हें सारा आदर दें। कुरिन्थियों 3:17 में वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं भी प्रभु की आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है। आइए स्वतंत्रता का ग्रहण करें। ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, ओ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें आजाद किया है। यीशु मसीह अब धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आज हम आपके नाम से आजाद है। यीशु मसीह हम हर एक पाप से मुक्त है। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ओ यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं कि हर एक बंधनों को आपने तोड़ दिया है यीशु मसीह, और यीशु मसीह उस नाम से हमें मुक्ति दिया है। हर एक श्रापों से, हर एक अपने दुर्बलताओं से हमें आपने मुक्त किया है। यीशु मसीह हमको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक छुटकारा के लिए। यीशु मसीह सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। इस वक्त जितने भी लोग आपके इस मीटिंग में हैं, हम विनती करते हैं यीशु मसीह कि आप अपनी आत्मिक उपस्थिति से सबको भर दे यीशु मसीह, और सबको अपनी आजादी से भर दे यीशु मसीह। और जहाँ कहीं भी आपकी आराधना हो रही है यीशु मसीह, सभी जगहों पे आपकी उपस्थिति होने पर आगे के वचनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। यकीनन मैं आजाद उसके लहू से हुआ, उसके पवित्र लहू ने जो आजादी हमें दी है मेरे अजीजों, अब हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। और खुदा का वचन आज थोड़ी देर के लिए देखेंगे, जो उसने कहा है तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो, अब पाप के दास ना बनो। तो थोड़ी देर बाद खुदा के वचन को हम अवश्य देखेंगे, फिर समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले इस समय हम अपने सचिव महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, भट्ट भाई से, अपने माइक को वो अनम्यूट करेंगे और इस समय वो कलीसिया से संबंधित कोई बात बोलना चाहते हैं, सूचना बोलना चाहते हैं। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा इस समय हमें सुन रहे हैं, तो हमसे इस समय बातें करेंगे। जी भट्टू भाई, अपने माइक को अनम्यूट कर ले। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? जी आ रही है जी। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। जैसे सब आपको विदित है, हमारा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मेरे प्रियो, आप सबों को इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ प्रभु यीशु मसीह में। जैसा कि अभी हम सबों ने गीतों को गाया है, वचन में हम पढ़ते भी हैं कि हम प्रभु में आजाद हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमारा देश तो सचमुच आजाद है, लेकिन क्या
वो उस सच्चे परमेश्वर के निमित्त आजादी को पाया है। नहीं प्रियो, अभी भी बहुत से बंधन हैं जिसके कारण हमारे देश में तरह तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो महामारी के रूप में हो, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु इस देश से प्रेम करता है और इस देश में हम लोगों को इसलिए रखा है कि जो उसके लोग हैं वो प्रार्थना करें। तो आज की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम सब इस देश के लिए प्रार्थना करें। इस देश का शासन जिन लोगों के हाथ में है उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि ये देश उद्धारकर्ता को जाने और नाश होने से बच जाए। मेरे प्रियो, अभी भी हम कलीसियाई रूप में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, जैसी परिस्थितियां हैं। उम्मीद है कि 16 के बाद सरकार कुछ फैसला ले, लेकिन परिस्थितियां इतनी जल्दी बदलती हैं कि हम कुछ अंदाज नहीं लगा पाते। इधर के हालात ठीक है तो साउथ के हालात बिगड़ रहे हैं। स्कूल की भी यही स्थिति है। स्कूल जहाँ खुल रहे हैं वहाँ के बच्चों की हालत गंभीर हो जाती है। तो ये सारी परिस्थितियां हमें बता रही हैं कि हम कुछ भी अपने मन में निर्धारित नहीं कर सकते या अपनी सोच विचार करके कुछ निर्धारित नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करें कि प्रभु इन सारी विपरीत परिस्थितियों को दूर करे और भवन खुले और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करने पाएं। हर एक जन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। बीमार हमारे बहुत से भाई बहन हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु सबों की रक्षा करें। आप सब भी स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु मौका देंगे तो फिर हम लोग आगे मिल पाएंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों, उसका अनुग्रह हम सब पर है। और जैसा आपको मालूम है, अभी बिहार सरकार के द्वारा 25 तारीख इस महीने का धार्मिक स्थल अभी खोले नहीं गए हैं। 25 तारीख तक स्कूल तो खोल दिए गए हैं। कल से 1 to 8 के स्कूल भी खुल जाएंगे और बच्चे लोग जो हैं वो स्कूल जा पाएंगे। बाकी और जगह सब खोल दिया गया है, लेकिन केवल अभी धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। अब 25 के बाद आगे क्या होता है उसी के अनुसार हम लोग भी करेंगे। लेकिन अगर 25 तारीख को धार्मिक स्थल सरकार खोल देती है तो उसके बाद आने वाला जो संडे है 29 तारीख, वो हम आराधनालय में ही आराधना करेंगे। और कोशिश पूरा ये करेंगे कि हमारा जो ये ऑनलाइन सर्विस आराधना अभी चल रहा है ये भी जारी रहे, ताकि जो लोग नहीं आ पाएंगे वो कम से कम ऑनलाइन आराधना में जुड़ सकेंगे। और जब चर्च खुलेगा उसके बाद कुछ एक बपतिस्मे भी हैं। अगर कुछ जन चाहते हैं आप लोग बपतिस्मा लेना तो आप पहले से ही मेरे को खबर कर दें, ताकि चर्च खुलेगा उसके बाद हम कुछ बपतिस्मे का भी अरेंजमेंट करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे, जो भी चाहेंगे, अवश्य उनको हम बपतिस्मा देंगे। और वैसे तो हम लोगों के घरों में आ जा रहे हैं और कोई बुलाता है, कोई होली कम्युनियन अपने घर में चाहता है तो हम अवश्य जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमको बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तो हम अवश्य जो है आएंगे और आपके साथ मिलके प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। और प्रभु धीरे धीरे अब सारी परिस्थिति नॉर्मल कर दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। आने वाला जो संडे है 22 तारीख हम ऑनलाइन ही करेंगे, सुबह 9 बजे से करेंगे। और वो संडे हमारा प्रार्थना का संडे रहेगा, प्रेयर डे रहेगा। जैसे हम लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं बारी बारी से बहुत से विषयों के लिए, तो सेक्रेटरी साहब मेहरबानी से ध्यान देंगे कि आने वाला जो संडे है वो
प्रेयर डे रहेगा और लोग उसमें प्रार्थना करेंगे। आप लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, और जो जनरल प्रेयर रिक्वेस्ट है इन दिनों में वो सब भी हम कलेक्ट करके और सखी साहब अगुवाई करेंगे उस दिन प्रेयर डे में, प्रेयर संडे में। आप लोग मेहरबानी से अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप लोग उन तक पहुंचा दे, ताकि आने वाला संडे जो है वो हम प्रचार नहीं करेंगे बल्कि प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में, और प्रेयर ही है जो सारे रास्ते हमारे लिए खोलता है। केवल प्रार्थनाओं के द्वारा हमें विजय मिलता है मेरे। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, प्रार्थना करें और खुदा का वचन आप लोगों के साथ थोड़ी देर शेयर करें, हम ये समय आपको देना चाहते हैं। अगर आप में से कोई गवाही देना मांगता है या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे बीच में रखना मांगता है, तो आप सबका इस समय स्वागत है। जो नए जन हैं उनके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप भी बोल सकते हैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को या अपने गवाही को, लेकिन थोड़े शब्दों में। इस समय आपके पास ये समय है, जो बोलना चाहते हैं अपना प्रेयर रिक्वेस्ट या गवाही या कलीसिया से बात करना चाहते हैं, अपने माइक को अनम्यूट करके आप जल्दी से बोलेंगे। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, फिर हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हाँ हम पूजा, बोलो। जी हाँ, हम गवाही देना चाहेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। अब तक परमेश्वर ने जीवित रखा है, और जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ता हमें अपना प्यार देने में, है ना। पिछले दिनों मेरा जब अकाउंट हैक हुआ था, मुझे सच में पता नहीं था। ये मैंने आपसे शेयर किया, चर्च में मैं शेयर करना चाहती थी जी सबके। पिछले दिनों जब मेरा अकाउंट हैक हुआ, मेरा पूरा सैलरी अकाउंट था, वो काफी पैसा निकल गया, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैंने प्रभु को महिमा दी अपना दशवांश देके, तो मैंने अब तक विश्वास किया कि जब हम प्रभु को दशवांश देते हैं, हम कभी गरीबी का अनुभव नहीं करते हैं। और वही चीज हुआ, जब मैंने दिया उसके तुरंत बाद मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं अपना स्टेटस चेक करूं, कितना मतलब अभी है, और कुछ कुछ काम है तो मैं उसमें डालूंगी, ऐसा करके। तब मैंने चेक किया, तब मुझे पता पड़ा कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। फिर उस टाइम मैंने सब कुछ ब्लॉक करा, लेकिन पर मतलब पैसा तो चला गया, लेकिन इसमें भी मुझे खुशी है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी, जब हम दशमांश देते हैं, तो जैसा उसमें वायदा है बाइबल में कि आकाश के झरोखे को खोल के वो हमारे ऊपर मेंह बरसाएगा, तो वो सचमुच में हमें कभी गरीब होने ही नहीं देगा। जब हम प्रभु को महिमा देते हैं, वो अपना प्यार हमारे ऊपर उंडेलता है। परमेश्वर को महिमा मिले कि उसने मुझे मुझ पर एक बहुत बड़ा अनुग्रह किया, आशीष दी कि मेरा जो बाकी रिमेनिंग था पैसा, वो बच गया मेरा। प्रभु को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise प्रभु the जो Lord. पैसा गया है वो भी निश्चित आपको लौटाए, प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं। और कोई बोलना चाहेंगे? कोई बोलना चाहेंगे तो अपने माइक को अनम्यूट करें, उसके बाद फिर हम प्रार्थना में आगे जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। चलिए इस समय हम प्रार्थना कर देते हैं उन लोगों के लिए जिनके बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में है, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है। उनके लिए प्रार्थना करते हुए थोड़ी देर खुदा के वचन को देखेंगे, फिर आज की आराधना समाप्त करेंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज 15 अगस्त है, पूरा देश अपना स्वतंत्रता दिवस जो 75वां वर्षगांठ है, हम धन्यवाद देते हैं। आज से 75वां जो वर्ष है आजादी का वो शुरू हो रहा है। हम खुदा की महिमा करते हैं। और आज के दिन बर्थडे है सोलोमन हेम्ब्रोम का, ये झारखंड में है। सुलेमान हेम्ब्रोम, भाई जेम्स हेम्ब्रोम के बेटे हैं ये। मालिनी नाथ हैं, ये यूएस में है, नाथ परिवार की बहू, उनका आज बर्थडे है।
अभिषेक टोपो है कोई, उनका भी आज बर्थडे है। और आज ही भाई अटल बिहारी और उनकी पत्नी सावित्री कुमारी दोनों का आज ही बर्थडे है। प्रभु आशीष दे। कल 16 अगस्त को राहुल किस्कू है पाकुड़ में, रांची में सुशील कुमार हैं, मृत्युंजय जर्मी जो बेटा ये सब अभी चलाता है मृत्युंजय, उसका बर्थडे है 16 अगस्त को। प्रभु आशीष दे। हर्षिता है, उनका 16 अगस्त को बर्थडे है। 17 अगस्त को राजन ई जॉन का बर्थडे है। सिस्टर सुधा विल्सन का बर्थडे है। रिनी ब्राउन, ब्राउन परिवार, दीपू ब्राउन की बेटी छोटी वाली, उसका बर्थडे है 17 अगस्त को। समर सिद्धार्थ है प्रिंस श्रीवास्तव का बेटा, उसका बर्थडे है 17 अगस्त को। शिमोन, ये सोनपुर परिवार, लाल परिवार जो आते हैं, लाल परिवार के बड़े बेटे का बेटा है ये, जो 1 साल का आज हो रहा है, हुआ है, 17 को होगा, 17 तारीख को उसका बर्थडे है। वो 1 साल का होगा बच्चा। 18 तारीख को संजय विदेशी है दानापुर में, और आहनाथ है यूएसए में, उनका बर्थडे है। 19 तारीख को ईशा मुखर्जी, मुखर्जी परिवार की बेटी, अजितेश की बेटी। तृप्ति अंजना बाखड़ा है अविनाशी में। एरिक प्रसाद है, डॉक्टर अभिषेक कुमार सोनपुर परिवार, उनके बेटे का भी 19 तारीख को बर्थडे है। 20 तारीख को एनी नुपुर जॉर्ज का बर्थडे है, और 21 तारीख को सुलेमान टुल्लू का बर्थडे है। संगीत का बर्थडे है 21 अगस्त को। और हमारे अजीज सुरंजन विश्वास बाबू के पापा का बर्थडे है 21 अगस्त को। सिस्टर ममता रॉय का बर्थडे है 22 अगस्त को, और फिर 22 अगस्त आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी रिक्की और अंजना टक का है 16 अगस्त को कल, और 18 अगस्त को अनीला और निर्मल सैमुअल का है। तो प्रभु अपनी आशीष दे इन सब अजीज लोगों को जिनके बर्थडे हैं, जिनके मैरिज एनिवर्सरी है, और विशेष प्रार्थना हम उन सब के लिए भी इस समय कर रहे हैं जो बीमार हैं। प्रभु उनको स्वस्थ करे। मून के लिए प्रार्थना करेंगे, और भाई सत्यजीत दास के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको चंगा करके अपनी महिमा कराए, और जो भी बीमार है प्रभु दया करे सब पर। तो इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर खुदा के वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इन सब अजीज लोगों के लिए प्रभु, जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, सबको आशीष दे, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से भरे और अपनी महिमा कराए प्रभु। और सारी आदर महिमा प्रभु केवल आपको देते। मून के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई सत्यजीत दास के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, मिसिस डॉली वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो भी बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखें। आज का वचन जो थोड़ी देर इस समय देखने जा रहे हैं, इस पर भी आपका अनुग्रह हो प्रभु। और वसंत के लिए एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस दास को जो आपका दास है, आपकी सेवा करता है प्रभु, जल्द से जल्द स्वस्थ करे, अपनी महिमा कराए। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे अजीजों, वचन से पहले एक बात कहना चाहते हैं। पास्टर वसंत जो हमारे पास्टर हैं, जिनके विषय में आप जानते हैं, उनका ऑपरेशन तो अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन जितना पैसा उनको चाहिए, लगभग 5-6 लाख रुपया, वो अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाया है, और उनको आवश्यकता है अभी। और अगर आप में से कोई उनको आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है। चर्च की तरफ से भी उनको कुछ किया गया है, लेकिन वो काफी नहीं है। प्रभु जल्द से जल्द उनका जो
पैसा है जो उनको ऑपरेशन में लगेगा वो पूरा हो जाए और उनका ऑपरेशन हो जाए। प्रार्थना कीजिए और प्रभु उनको चंगाई दे। सो खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इन दिनों हम बहुत विशेष बातें पिछले दिनों में देखे हैं और आज भी मेरे अजीजों हम उन्हीं बातों में आगे बढ़ेंगे। और हम देख रहे हैं हम साधारण लोग नहीं हैं, हम इस संसार के लोग नहीं हैं, हम कलीसिया हैं। वी आर चर्च। इंग्लिश में इफ यू स्पेल द चर्च CHURCH, ये मैंने पहले भी बताया आपको। यू आर द चर्च। अगर इंग्लिश के चर्च की स्पेलिंग में से UR को निकाल दिया जाए, UR इज नॉट देयर, देन चर्चा इज देयर। चर्चा चर्च नहीं, यानी वी आर द चर्च। और जो शब्द हम चर्च के लिए हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया, और इस कलीसिया शब्द को मैंने पहले भी आपको बताया है और हम लोग जानते ही होंगे कि ये साधारण शब्द नहीं है। यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई, बाइबल तैयार की गई। पुराना नियम जो है वो तो इब्रानी भाषा में लिखा गया है, लेकिन बाइबल जो है वो सबसे पहले यूनानी भाषा में तैयार हुई है। यानी नया नियम वो यूनानी भाषा में पहले लिखा गया और पुराना नियम जो इब्री भाषा में था उसको यूनानी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। सो जो पहली बाइबल तैयार हुई इस दुनिया के अंदर, उसको नाम भी यूनानी भाषा का ही मिल गया, यानी बाइबल, बिब्लियोस, किताब। बाइबल का मतलब होता है किताब। जो बिब्लियोस शब्द है यूनानी भाषा का, उससे ये बाइबल शब्द अंग्रेजी का आया है और उसका मतलब होता है किताब। क्योंकि बाइबल जब बच्चों को पढ़ाते हैं ये बात भी हम उनको बताते हैं, बाइबल पहली बार जो तैयार हुई है वो यूनानी भाषा में तैयार हुई है, इसलिए उस भाषा का शब्द इसको मिल गया, यानी किताब। और चूंकि बाइबल को एक विशेष शब्द मिल गया है जिसके नाम से बाइबल पहचानी जाती है, बाइबल अगर कोई बोलेगा तो सब मसीह धर्म के धार्मिक पुस्तक को ही ध्यान में लाते हैं, क्योंकि यही बाइबल है। दुनिया में दूसरी किताब को बाइबल के रूप में स्वीकृत किया भी नहीं गया है। आजकल शैतान का ज्यादा बोलबाला है, इसलिए कुछ एक फिल्मी सितारे जो हैं अपनी किताबें लिखकर और उसको बाइबल का नाम दे दिए। उचित तो नहीं है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो किताब लिखी उसको बाइबल का नाम मिला। दुनिया की किताबों को उचित नहीं है कि वो नाम दिया जाए, वो बात सही नहीं है। लेकिन चूंकि शैतान इस्तेमाल कर रहा है उन लोगों को जो परमेश्वर के विरोध में कर रहा है, तो वो करेगा ही। एक हम जानते ही हैं कि एक जो हीरोइन है उसने एक अपना किताब लिखा और उसको बाइबल का नाम दे दिया। विरोध उसका हुआ, गलत है वो। परमेश्वर उसका न्याय अपने करेगा, लेकिन बाइबल पवित्र है, बाइबल होली है। बाइबल इज द ओनली बुक विच इज होली, जो पवित्र है, जिसके साथ पवित्र नाम लगता है। दुनिया की दूसरी कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसके साथ पवित्र लगे या होली लगे। तो ये शब्द जो उस भाषा का निकला वो बाइबल को मिला, और वैसे ही एक दूसरा शब्द जो उस भाषा का निकला वो कलीसिया को मिला। समझ में आया? कलीसिया जो शब्द है वो भी यूनानी भाषा का शब्द है, एकलीसिया। इंग्लिश में उसका मतलब होता है द कॉल्ड आउट पीपल, वो लोग जिनको अलग निकाला गया है,
आज सबसे शुरू में हमने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा इन बातों को, खुदा का आत्मा बता रहा है। हमने पढ़ा था वो हमारा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों का नाम ले लेके उनको बुलाता और उनको भेड़शाला से निकालता और उनको लिए चलता है। यानी संसार में से प्रभु ने हमें अलग किया है, उसने हमको नाम ले लेके बुलाया है। योर नेम, आपका नाम उसकी किताब में लिखा है और उसने हमें संसार में से अलग किया है। उसने अपना हमारा नाम लेके हमें बुलाया है कि हम उसके पीछे चले। यानी कलीसिया शब्द का अर्थ है बुलाए गए लोग, निकाले गए लोग, जो सब लोगों के साथ प्रभु उनको मिलाएगा नहीं। वो प्रभु के द्वारा प्रभु के लिए अलग किए गए हैं। इसलिए जब प्रभु आएगा तो भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा? अलग करेगा। भेड़ें उसके दाहिनी ओर रहेंगी, बकरियां उसके बाईं ओर रहेंगी। भेड़ों को वो अपने स्वर्गीय स्थान में ले जाएगा और बकरियों को नाश डाल कर देगा। यानी वो लोग जो उसके दाहिने हाथ पर हैं, वो विशेष लोग, वो कलीसिया, जो साधारण लोग नहीं है। और परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। हम यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र किए गए लोग हैं। हम संसारिक लोग नहीं, हम दुनियावी लोग नहीं है मेरे अजीज। हमें दुनिया में नहीं मरना है, हमें यीशु के पास अनंत जीवन में जाना है। और हम देखे हैं इस बात को कि हम कौन हैं। बहुत सी बातें हमने पिछले दिनों में देखी है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के द्वारा जन्म दिए गए लोग हैं। हम नया क्रिएशन है, हम नई सृष्टि हैं, हम प्रभु के द्वारा एक्सेप्ट किए गए लोग हैं। हम जो हैं धर्मी लोग हैं, हम विजय पाए हुए लोग हैं, हम जयवंत लोग हैं, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए लोग हैं, हम मसीह की सुगंध हैं, हम जीते पत्थर हैं और हम इस दुनिया में प्रभु के नमक हैं, हम इस दुनिया में प्रभु की रोशनी है, हम हाई प्रीस्ट हैं, हम जो है महायाजक हैं। पिछले दिनों हमने इस बात को देखा था। और मेरे अजीज, जो आज जबकि स्वतंत्रता का दिन है, स्वतंत्रता का विशेष दिन है, तो हम एक और विशेष बात देखने जा रहे हैं। वी आर फ्री, हम स्वतंत्र लोग हैं, हम कलीसिया हैं, हम आजाद कर दिए गए हैं, हम गुलामी में से निकाल लिए गए हैं, हम पाप की गुलामी से छुड़ा लिए गए हैं और हमने सत्य को जाना है। We are the people who know the truth. And the Bible says, John 8, 81, 31, 36, कोई भी पढ़िए मेहरबानी से। यूहन्ना 8वां अध्याय और उसका 31 से 36 पद पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य जानोगे तुम और सत्य को जानोगे, ये सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो जी। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो
तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। बस बेटा, परमेश्वर आशीष दिए उसके वचन के ऊपर। और यहाँ पर बहुत साफ लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी यीशु मसीह, उसके अलावा कोई भी स्वतंत्रता ना दे सकता है, ना इंसान स्वतंत्र हो सकता है। ठीक है, हमारा देश आज से 75 साल पहले राजनीतिक आजादी पाया। आज से 75 साल पहले अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाया। और कई बार मेरे को ऐसा सुनने को मिलता है, हालांकि ये बात उचित नहीं है, लेकिन कई बार मेरे को बुजुर्गों के द्वारा, कुछ पुराने लोगों के द्वारा ऐसा सुनने को मिलता है कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तभी अच्छे थे। वो पुराने लोग आजकल के देश के इस माहौल को देखते हुए, जिन्होंने वो माहौल भी देखा है और आज का माहौल भी देखा है, उनके मुंह से ये निकल जाता है वही दिन अच्छे थे जब गुलाम थे। पता क्यों? क्योंकि उनके दिल में दुख है। अंग्रेज जैसा शासन था, मैं अंग्रेजों की कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, वो मत बोलिएगा, और ना ही वो लोग अंग्रेजों की पढ़ाई करते, लेकिन उस समय शासन में भ्रष्टाचार तो नहीं था। उस समय राजनीति में इतना गंदापन तो नहीं था। ऐसी भयंकर पाप की गुलामी तो नहीं थी उस समय। उस समय वैल्यू थी मनुष्य की। और जब उन्होंने देखा कि हाँ, अब हिंदुस्तान आजाद होने के लायक है, अपने को संभाल लेगा, आजाद कर दिया। ठीक है, बहुत से लोगों ने उसके लिए कुर्बानियां दी, ऐसे उन्होंने आजाद नहीं किया, कुर्बानियां दी। और खुदा को हम धन्यवाद देते हैं, हमारा देश आजाद हुआ उसकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन धीरे 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 आज क्या है? आज कौन सा महकमा ऐसा है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? आज आतंकवाद का गुलाम है ये देश, एक दूसरे के प्रति नफरत का गुलाम है ये देश। अरे आजादी कोई राजनीतिक मिल गई वही बहुत थोड़ा हो गया, आजाद हर तरीके से होना है। आज आर्थिक गुलाम है। आज अगर देखा जाए तो हर हिंदुस्तानी पे बहुत कर्जा है। आज अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता किसी भी हिंदुस्तानी को महसूस नहीं होती। इसलिए मेरे अजीजों, इस समय हम जो है विशेष अहमियत रखते हैं। अब हमारी जरूरत आ पड़ी है इस देश को, क्योंकि आजादी जो 75 साल पहले मिली, उसका महत्व अब उतना रह नहीं गया। महत्व उसका होगा जो आजादी आज से 2021 साल पहले मिली। पहले उस तरीके से आजाद हो जाओ, पहले पाप से आजाद हो जाओ, पहले प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके मूर्ति पूजा से आजाद हो जाओ, भ्रष्टाचार से आजाद हो जाओ, नफरत से आजाद हो जाओ, तब यह राजनीति की आजादी कामयाब होगी, तब यह काम आएगी। और मनुष्य को पाप से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, बैर भाव से आजादी, नफरत से आजादी केवल यीशु मसीह दे सकता है। और यीशु मसीह के विषय में दुनिया नहीं बताएगी, हम बताएंगे। हम लोग हैं जिनको प्रभु ने चुना है, हम इस देश को आजाद करें। हम लोगों को
पाप से आजाद करे। वो सच नहीं जानते, वो सत्य नहीं जानते, वो आज भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, वो आज भी गुलामी में पड़े हुए हैं, वो आज भी भ्रष्टाचार में पड़े हुए हैं। वो आज भी जो है इतना अंधविश्वास है कि बच्चों को बलि करके चढ़ा दे रहे हैं। आज भी इतना अंधविश्वास है, इतना ज्यादा आतंकवाद से मनुष्य भर गया है, भाई भाई को मार रहा है, अपने ही लोगों को मार। तो जब तक मनुष्य को पाप से आजादी नहीं मिलेगी, राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है मेरे से। और हम हैं जो उनको आजादी दे सकते हैं। सत्य को हमने जाना है, और बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम पुत्र को जानोगे तो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। अब ज्यादा समय नहीं है मेरे अजीजों, बस यही एक दो बात हम बोल करके समाप्त करेंगे। इफिसियों उसका 5वां अध्याय, इफिसियों नहीं, गलतियों उसका 5वां अध्याय पहला पद पढ़िए कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो। गलतियों उसका 5वां अध्याय का पहला पद। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। यस, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। प्रभु यही कहता है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। जिन्हें मसीह स्वतंत्र करेगा वो दासत्व के जुए में फिर नहीं जुटे। और जो धर्म के द्वारा स्वतंत्र किए जाएंगे, जो धार्मिकता को अपनाएंगे, अपने आप को बस दिखाएंगे, वो फिर पाप के गुलाम हो जाएंगे। सच ये है, प्रभु कहता है जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। उस सत्य को हमने जाना है, उस सत्य में हम बने रहे, और उसने हमें इसीलिए स्वतंत्र किया। आज इस आजादी के दिन पूरे देश को आजादी का सच्चा संदेश हम लोगों को देना है। और देखिए खुदा का वचन अंत में ये पद पढ़ के समाप्त कर रहे हैं। यही गलतियों उसका 6वां अध्याय 13 पद, बाइबल खुली हुई है आपकी, देख लीजिए। गलतियों 6वां अध्याय 13 पद। क्योंकि खतना, जी पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़िए। क्योंकि जी खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। वहां लिखा है कि उसने हमें शारीरिक अवस्था से भी स्वतंत्र किया है। और मेरे अजीजों, जी ठीक है, वो पद यहाँ पर नहीं है, लेकिन खुदा का वचन यहाँ पर है 15 पद में। ध्यान से सुनिए। ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि, और जितने लोग इस नियम पे चलेंगे, परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर उन पर अपनी दया और शांति करता रहेगा। और बहुत साफ यहाँ लिखा है कि हम भलाई करना ना छोड़े। 6 के 10 में हम स्वतंत्र इसीलिए किए गए हैं
कि हम 5 का 13 पढ़ रहे हैं। 5 का 13 जो हम पढ़ाना चाहते थे वो 6:13 नहीं है, 5 का 13 है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र की, जो पहले पद में हमने पढ़ा था अभी उसी बात को फिर 5 के 13 पद में है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। और ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरना प्रेम में एक दूसरे के दास बने। यानी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करके हमें शारीरिक बातों में आगे नहीं बढ़ना, खुदा के प्रेम में आगे बढ़ना, खुदा की आत्मा में आगे बढ़ना है, खुदा की सामर्थ में आगे बढ़ना है मेरे अजीज। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। और प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, पाप का बंधन उसने तोड़ दिया है। अब हम पाप के गुलाम नहीं बने, अपने शारीरिक लालसाओं के गुलाम नहीं बने, बल्कि खुदा की आत्मा में हम और आगे बढ़ते रहे। प्रभु आशीष दे। आइए समय गीत गाएंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। 209 नंबर है और उस गीत को हम सब जानते हैं, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, हाँ आजाद। ये गीत गीत की किताब में है 209 नंबर। बाकी हम इस गीत को जानते हैं, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, आजाद। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, आजाद। सब अपराध भी दूर हो गए, मैं आजाद हूं, आजाद। हालेलुया, यीशु मोआ मेरे बदले में मोआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। जब से अपना पाप मान लिया, मैं आजाद हूँ, आजाद। उसकी सेवा भी करूँगा, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, यीशु मोआ मेरे बदले में मोआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। कोई डर भी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, आजाद। कोई डर अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, यीशु मोआ मेरे बदले में मोआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। उसकी स्तुति मैं गाऊंगा, मैं आजाद हूँ, आजाद। उसकी सेवा भी करूंगा, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, यीशु मोआ मेरे बदले में मोआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। ध्यान रखेंगे, आने वाला संडे वो प्रेयर संडे होगा, जिसमें हम सबको प्रार्थना का मौका मिलेगा। आप लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास तक पहले भेज सकते हैं। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए बाकी सब लोग, क्योंकि डिस्टर्बेंस की आवाज आ रही है। इस समय अंतिम प्रार्थना हम करेंगे। सिस्टर नूतन जॉर्ज, नूतन सोलेन, इस समय अपने माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना में बेटा अगुवाई करो।
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर आराधना के लिए। पिता परमेश्वर, जो भी हम जितने लोग यहाँ उपस्थित थे इस जूम मीटिंग में पिता, हमने सब आपके वचन को सुना और वचन में यही बताया गया कि यदि हम मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन पिता, ये स्वतंत्रता को हम किसी और चीज के लिए उपयोग ना करें। पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपने आप को पिता परमेश्वर बलिदान किया कि हम पिता परमेश्वर पापों से आजाद हो जाए और पापों की बेड़ियां, बंधन हमारे मन और हृदय से टूट जाए, ताकि पिता परमेश्वर जिस प्रकार तूने इस पृथ्वी से हम लोगों से प्रेम किया पिता परमेश्वर, वो प्रेम को हम जानने पाए। क्योंकि प्रेम तो 2.5 अक्षर का शब्द है पिता, लेकिन इसे निभाना काफी मुश्किल सा प्रतीत होता है। लेकिन पिता, हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें। और जैसा कि अभी हमें वचन में सुनने को मिला कि ये होली बाइबल हमारे पास है, जब तक हम इसे खोलेंगे नहीं, इसे पढ़ेंगे नहीं पिता, तब तक हम दासत्व के जुए में रहेंगे। पिता परमेश्वर, इन वचनों को पढ़ करके हम अपने आप को आजाद करें और पिता परमेश्वर, जैसा तूने हमें जीना सिखाया है उसी प्रेम में हम एक दूसरे के साथ जीना सीखे पिता परमेश्वर, और एक दूसरे को बढ़ाएं, एक दूसरे की उन्नति करें, तभी सही मायने में हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, जूम के माध्यम से जुड़े प्रत्येक लोगों को तेरे पवित्र चरणों के निकट लाते हैं पिता। जो भी प्रार्थना, निवेदन, विनती आपको चढ़ाई गई, हाँ और आमीन में उत्तर दे पिता परमेश्वर। सारी बातों में तुझे आदर, महिमा, इज्जत देते हैं, मांगते हैं इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे, हे हमारे पिता, हमारे पिता तू जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया हो जाए, जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा तेरी जैसे इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी स्वर्ग होती है में वैसे पूरी पृथ्वी होती है, पर भी वैसे पूरी पृथ्वी होवे। पर भी हमारी हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा तेरी है। आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ हम सबों के साथ होती रही। आमीन, 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 प्रेज़ द आमीन। लॉर्ड। जय मसीह की सबको। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की पादी साहब। दूसरे से बात कर सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके, वीडियो को ऑन करके। तुम्हारा साहब, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। विमल भाई ठीक है? किसी का माइक से गड़बड़ है, इसलिए वो आवाज ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है। किसी का माइक जिसको भी गड़बड़ है वो बंद रखो। चलिए, बहुत अच्छी बात। प्रेज़ द लॉर्ड अंकल, प्रेज़ द लॉर्ड अंकल। आप कहाँ से हैं? मैं कटनी जिला से हूँ अंकल, कटनी जिला से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं पटना प्रे टावर की सहभागी हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो, स्वागत है बेटा जी। आशीष कैसा है सिस्टर डैनियल? आज पास से ठीक है, कल उसका स्प्लेंट हटा दिया है। अच्छा, फिजियोथेरेपी में दिखा दिया कल उसको, तो फिजियोथेरेपी और उसका बोल दिया है करने के लिए, तो पहले से बेहतर है पास से। वेरी गुड, वेरी गुड। पॉलिना कहीं बाहर हो लगता है जी, ड्यूटी में। अच्छा, गुड, अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बस सुशील जेम्स, आप सुन रहे हैं? बता सुशील जेम्स, जेम्स कैसे हैं आप? ठीक ठीक है, ओके। जय मसीह की तरफ आप लोगों को जय मसीह की। बंद करते हैं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।